नमस्कार फ्रेंड्स। ये केमिकल्स रिलेटेड कंपनी है प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स। इसका मंथली चार्ट से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक हम चार्ट सर्च करेंगे। इसकी डाउट थ्योरी अच्छी है, ज्यादा दिन नहीं हुए, काफी लंबे समय बाद इसने वन टू करके डाउट थ्योरी के हिसाब से हायर 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 लो बना रहा है। और इतना मार्केट करेक्ट हुआ पर इसमें सारे एरिया में कंटिन्यूअस 5 over 13 26 50 100 200 सब एक दूसरे से अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं। 5 EMA के ऊपर ही प्राइस लंबे टाइम से सपोर्ट ले रही, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 EMA का सपोर्ट एक आध कैंडल में ही तोड़ा उसने, पर वापस उस ट्रेंड को पकड़ लिया नेक्स्ट कैंडल में। कंटिन्यूस 5 EMA पर ही प्राइस चलता जा रहा है और अभी भी 5 EMA के ऊपर ही है प्राइस। कैंडल स्टिक पैटर्न देखते तो एक मॉर्निंग स्टार था जिसका फॉलो अप नहीं आया अभी। RSI अब 60 अपटिक है, MACD भी अपटिक ही है ऑन हायर टाइम पे मंथली पर ओवरबुट जोन में है, फ्लैट है। और स्टोकेस्टिक भी अपटिक है, DMI में भी बुल अपर साइड है पर थोड़ा डाउन टिक है जिसमें स्ट्रेंथ थोड़ी कमी दिख रही है अभी। वीकली पर देखते हैं तो वीकली पर भी DMI में प्लस DMI ऊपर है, अपटिक हो गया है। स्टोकेस्टिक अपटिक है, ओवरबुट जोन में निकल चुका है। MACD डाउन टू फ्लैट हो गया है। जब MACD हिस्टोग्राम के नजदीक आके फ्लैट होने लगे तो समझो कि फोर्थ वेव कंप्लीट होने को आ रही है। अब यहाँ पर ये थर्ड वेव थी वीकली के हिसाब से और ये फोर्थ वेव का ट्रायंगल बनने की कोशिश हो रही है। 1 2 3 4 5 3 एंड ABC ऐसा स्ट्रक्चर अभी बन रहा है इसमें। पिछला ट्रेंड प्राइस ने कंप्लीट करने के बाद एक बंद था, एक LDT के फॉर्म में पेपर बनाया था इसने। LDT था इसलिए थर्ड वेव इसमें बहुत एक्सटेंडेड थी, 4.236 पर चली गई थी। वहां से ये करेक्शन लिया था इसमें ABCDE करके और अगेन इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है 1 and 2 and 1। तो अभी फिलहाल का कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है पर फिर भी इसमें 3050 रुपए के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से 70 रुपए ऊपर के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं इसे। वीकली पर 5 और 13 EMA के बीच जस्ट यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर। चार्ट के बेसिस पर इसमें एक हमारा जो स्टडी का ट्रेंड है वो यहाँ से रहेगा। एक इम्पल्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। करंट इम्पल्स जिसकी हमें स्टडी करना है वो यहाँ से रहेगा। और एक फोर्थ वेव थी जो यहाँ तक आई है, इस पॉइंट तक आई है, 1 से 1 ही है।
0.6 से ऊपर का थर्ड वीक बनाते हैं। ये इसकी फिफ्थ वीक चल रही है। ज्यादा बड़े टारगेट नहीं है मेरे, ट्रंकेटेड टारगेट आगे थे। इसमें पॉसिबिलिटी है तो 3180 रुपए तक के टारगेट मुझे दिखाई देते हैं इसमें। RSI डेली पर भी अपडेट है, MACD भी डेली पर अपडेट हुआ है और पॉजिटिव क्रॉसओवर भी किया है उसने। बीबी स्पेशलिटी केमिकल, ऐसा टाटा केमिकल है उस कैटेगरी कंपनी है पर अच्छी कंपनी। स्टोकेस्टिक भी अपडेट है। जस्ट 5 EMA, सॉरी, प्लस DMI और माइनस DMI भी जस्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है। तो ये पॉइंट 22 पॉइंट होता है, 22 वाला इंडिकेटर सारे पॉजिटिव हैं। एक ट्राइंगल बना रहा है वहां पर, एक हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है इसमें। इसकी ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है आज उसने, और इसमें तोड़ के ऊपर निकलने की कोशिश की पर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। 1322 के करीब का हाई लगाया था इसने। तो यहाँ पर एक गैप भी है इसमें, पिछले ट्रेंड में जब गैप डाउन किया था गैप है, तो एक गैप बनेगा जो कि 1346 रुपए पे आता है, सॉरी 3046 रुपए पे आता है। वहां तक आएगा गैप भरने के लिए। तो एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें 40 और यहाँ का 20 और 60 रुपए का स्पेस है। ये फोर्थ वेव है। अब वो 2.6 से भी ऊपर निकल गई थी इसकी थर्ड वेव, तो फिफ्थ वेव भी यहाँ पे कंप्लीट हुई लग रही है मुझे। और ये एक करेक्शन था, इसमें एक ट्रायंगल बनाया इसमें, बन रहा है ट्रायंगल। ए, बी, बी का ही पार्ट है, बी सी, अभी डी बनेगा, डी बनेगा। तो ये इसी रेंज के अंदर ऐसे ट्रेंड लाइन जैसे हमने इसमें मार्क किया, तो उसमें ट्रेंड लाइन के अंदर भी टारगेट दिख रहे हैं। एक ब्रेक डाउन था और थोड़ा लंबा कर दी ट्रेंड लाइन। 1 2 3, बिग ब्रेक डाउन, 4 5, हर बार इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रही है प्राइस। बिग ब्रेक डाउन के नीचे जाती है, आगे उसको पकड़ लेते हैं ट्रेंड को। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 प्राइस अप ट्रेंड पर इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेती है। ट्रेड लेना चाहिए इसके कटने के बाद 398। और जब प्राइस निकलता है और वहां सस्टेन करके क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज होता है, तब वहां ट्रेड लेने पे हमें इस ट्रायंगल के टारगेट मिल सकते हैं। और ट्रायंगल का हमारा बेस होगा अभी, चलना चाहिए पीछे, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसे भी आपका
₹32 के टारगेट दिखाई देते हैं करंट रेट से, ₹220 के टारगेट दिख रहे हैं मुझे। एक हेड एंड शोल्डर का भी ट्रेंड लाइन है, हेड एंड शोल्डर के हिसाब से टारगेट रीच सकता है ट्रेंड लाइन का 3006 रुपए की ट्रेडिंग कीजिए। डाल चुके हैं हमने, से लगा 3048 जो हमने वीकली पर मंथली का लगाए थे वही 3048 टारगेट टारगेट इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का निकल के आ रहा है। वहां पर एक बार देखते हैं कि फिर से ऐसे ट्रंकेटेड होने की चांसेस है, पर वहां तक तो आ जाएगा 3050 रुपए के करीब तक तो लगता है। और यदि वो कटेगा तो इसमें ₹32 की टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रायंगल है इसका ब्रेकआउट आज कोशिश हुआ था करने का, पर हुआ नहीं। अब हमारा आता है आवरली चार्ट। आवरली चार्ट में ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे रहा है। 3250 वीकली में जो 3200 का टारगेट निकला था ऊपर का, 3200 से यहाँ पर भी वही निकल रहा है। 220 रुपए के ऊपर के टारगेट दिखाई दे रहे हैं इसमें। अब हमें स्टॉप लॉस चाहिए इसका। डेली पर ही रहेंगे स्टॉप लॉस के लिए, हाई टाइम पे ऊपर नहीं जाएंगे। हमने जो ट्राइंगल मार्क किया था इसमें, ट्रेंड लाइन मार्क की थी ट्राइंगल की, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी। और इसी का लो हमारा नजदीक का स्टॉप लॉस रहेगा, वो रहेगा ₹2950 का। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, ₹2946 का, सॉरी। वो है हमारे करंट रेट से 24 रुपए का टारगेट है। नीचे की साइड का स्टॉप लॉस है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है, और रियल स्टॉप लॉस 50 है। ओ सॉरी, 50 में यहाँ पे आता है हमारा, वो हमारा 100 में था। ₹29 ये हमारा रियल स्टॉप लॉस रहेगा। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और रियल स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हमारा ट्रेंड लाइन होगी, नॉट 5 EMA। हमारा ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट करेगा। और ₹350 का होगा, ₹46 का होगा। और 50 EMA, ₹2900 के करीब का, वो रियल स्टॉप लॉस होगा इसका। हायर टाइम फ्रेम से लेके नीचे लोअर टाइम फ्रेम आवरली तक के टारगेट सर्च कर लिए, स्टॉप लॉस ले लिया। थैंक यू सो मच।